हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत और आगे किचन में खाना बनाने वाली हूँ फटाफट से, क्योंकि आज है बेटे का पेपर और वो है ना इतना ज़्यादा टेंशन लेता है ना, मम्मा मुझे जल्दी उठा देना, कहीं मैं पेपर वाले दिन लेट ना हो जाऊँ। मैं आ गई थी किचन में फटाफट से, तो मुझे ये था भी हाँ देखिए मेरे पास ना सब्जी भी पड़ी है, रात को हमने बनाई थी। तो मुझे बेटे ने बोला था भी मुझे ऐसी सब्जी देना जो मैं खा पाऊँ। वैसे वो ज़्यादा ना जैसे पालक हो गई या कुछ और है ना, आलू गोभी भी नहीं खाता, आलू मटर भी नहीं खाता, आलू आलू निकाल के देने पड़ते हैं। तो बोल रहा था जैसे दीदी के लिए आप आलू के पराठे स्पेशली बनाते हो तो मेरे लिए सूखे आलू जो कुछ स्पेशल ऐसा बनाओ जो मैं खाऊं। अरे बड़ा परेशान करता है जब एग्ज़ाम हो, वैसे इसकी बिल्कुल नहीं चलती, एग्ज़ाम के टाइम में ये अपनी बनवाते हैं। तो मेरी 2 दिन वीडियो नहीं आई क्योंकि होली की पार्टी में बिजी थी और कुछ डीआईवाई मुझे होली के करने थे। क्योंकि इस बार आप लोगों को बताया जैस्मिन के 10th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैंने कोई डेकोरेशन नहीं की होली की, ना ही मैंने है ना कुछ एक्स्ट्रा वो किया है। जस्ट हमारी एक पार्टी है तो उसी में मैं ना मतलब बिज़ी थी, क्योंकि मुझे टी शर्ट रेडी करनी थी होली स्पेशल के लिए। मुझे स्पेशली एक दो है ना टी शर्ट का एक्स्ट्रा से ऑर्डर आ गया जो मुझे है ना कल कंप्लीट करना था। कल भी इसीलिए मुझे है ना टाइम नहीं मिला भी मैं वीडियो एडिट कर पाऊँ। तो अगर जिस दिन मेरी वीडियो नहीं ना आती तो आप लोग एक बार है ना चैनल पे शॉर्ट्स ज़रूर चेक किया कीजिए, क्योंकि क्यों नई वीडियो की अपडेट तो उसी में होती है। जैसे मैंने होली के सारी शॉर्ट्स डाले हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो एडिट करने का, वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैंने शॉर्ट्स तो डाले हैं होली के। बहुत बड़े प्यारी है ना शॉर्ट्स है, आप लोग देखिएगा ज़रूर एक बार जाके। और प्रॉपर होली की वीडियो आप लोगों से है ना मैं कल शेयर करूँगी, क्योंकि कल ऐसे है ना 2 वीडियोस मेरी होंगी। एक तो हमारी पार्टी की भी होगी और एक है ना हमने जो पर्सनली सेलिब्रेट करना है अपने घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी करना है। अभी फ़िलहाल प्लानिंग है चल रही है, तो उस अकॉर्डिंग आप लोगों से मैं 2 वीडियो शेयर करूंगी। और बिज़ी देखिए इसी वजह से, क्योंकि जो टी शर्ट्स मैंने रेडी किए ना तो वो मेरे ना फ्रेंड्स को बहुत पसंद आई, और आगे उनको जिन्होंने भी देखी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और 2 टी शर्ट का एक्स्ट्रा से मुझे फिर वो बनानी पड़ी, क्योंकि जो अगर किसी को कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आ जाए आप लोगों को पता, फिर कोई ना कोई बोल देता हमें भी बना के दो। तो जिस वजह से ये 2 दिन मैं इसीलिए बिज़ी थी। और मैं फटाफट से अभी है ना जो भी मेरे काम करने वाले वो कर रही हूँ। अच्छा आटा भी ख़त्म हो गया, मैंने हस्बैंड को बोला है भी गेहूँ अभी मुझे निकाल के ना फिर धोना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मौसम धूप तो है मगर मेरे पास टाइम नहीं था होली के है ना वजह से ही मैं बिज़ी हूँ। तो मैंने उनको बोला बस आटे की बोरी ला देना, तो एक आधे दिन में फिर मैं ना धो लूँगी। तो नेक्स्ट जब आटे की ज़रूरत पड़ेगी फिर गेहूँ धुला हुआ होगा। तो मैं इसी वजह से ना देखिए आपने देखा होगा मैंने जो बॉक्स है गेहूं का पूरा खाली, सॉरी आटे का पूरा खाली कर दिया है। अभी उसके धो के ना सुखा के रख दूंगी। और बेटे के लिए पराठी बन गई थी और साइड में सब्जी मैंने बना दी है। और किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई मुझे ये ध्यान में नहीं है, क्योंकि 2 दिन पुरानी वीडियो है। तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी वगैरह बना दी, उसका टिफ़िन रेडी कर दूँगी। और इसे टाइम से भेजना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस दिन है ना बेटी की छुट्टी होती है और इसे इतना बुरा लगता है ना। हाँ आलू की सब्ज़ी बनाई है तो इसे इतना बुरा लगता है ना भी मम्मा दीदी घर पे क्यों है, और जिस दिन दीदी का पेपर होता है ये घर पे होता है फिर नहीं से बुरा लगता। और मैंने बोला तब भी तो तुम इंजॉय करते हो, हम तो बच्चे हैं, हम बच्चों को तो छुट्टी होनी चाहिए, ऐसे बोल के ना एक साइड पे हो जाता है। और यहाँ आज ना मुझे आज मुझे ये एरिया क्लीन करना है। एक तो इसमें से जितने गेहूँ है ना वो निकालना है मुझे, तो ये आटे वाला पीपा भी फ्री हो गया ना, इसी में डाल लूँगी, धोना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग हो जाएगी, हटा के इसे अच्छे से मैं क्लीन भी कर लूँगी। तो ये मैं फ़िलहाल अभी काम करने वाली हूँ। ये एरिया मुझे अच्छे से क्लीन करना है। यहाँ से तो कल मैंने सामान उठा दिया था, तो आज इसे पूरा निकाल के अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि धूप लगाना है। अभी गेहूँ आ जाएगा ना तो फिर गेहूँ भी लेने वाला है, तो इस वजह से मैं ये एरिया क्लीन कर दूँगी और ये खाली भी हो जाएगा जो बॉक्स है ना। तो खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया, हस्बैंड भी चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने वीडियो वगैरह शूट करनी शुरू की थी, क्योंकि आज मुझे इस एरिया की क्लीनिंग करनी। देखने में देखिए एरिया छोटा सा है, मगर एक तो इसके ऊपर जो सामान है उसे अच्छे से क्लीन करना है। और ये गेहूं का जो बॉक्स है इसे पूरी गेहूं निकालनी है जितनी बच गई है। और मैं सच बताऊं मुझे कभी कभी इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना, कुछ चीज़ें हमें टाइम के साथ ही समझ में आती है ना भी इसका क्या फ़ायदा है, किस तरह से इसे स्टोर करनी चाहिए, क्या चीज़ें सही है। मैं सच बता रही हूँ, देखिए इतने टाइम हो गए मुझे घर संभालते हुए, और मेरे जो घर में सबसे पहली बात तो जो है ना हमारा गेहूं का बॉक्स है वो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। और हम लोग हर साल है ना, जब पापा थे तो हर साल है ना मतलब 6-7 क्विंटल गेहूं लेते थे, क्योंकि 2 से 3 क्विंटल तो हमारा गेहूं ख़राब हो जाता था। हमारे यहाँ पे सुसरी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि गोदाम है, दोनों साइड पे गोदाम है, उस वजह से ना मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा सुसरी आती है। तो गेहूं ज़्यादातर लोगों का गेहूं हमारे यहाँ पे ख़राब हो जाता है, सभी एक्स्ट्रा गेहूं ही लेते हैं।
तो अरे मुझे इस बार हम लोगों ने ये 3 क्विंटल का ना 2 साल हो गया आई थिंक इसे लिए हुए। हाँ, 2 साल, 2 साल ही हुए इसे गेहूं का ये बॉक्स लिए हुए। तो है ना मुझे ये था ये 3 क्विंटल का है, तो इतनी गेहूं तो हमारी हर साल ख़राब ही होती थी। तो ये मुझे सच में इतना ज़्यादा मुझे फील हुआ ना जब मैंने ये गेहूं अभी देखा। ये है ना पौने 2 साल हो चुके हैं हमने 3 क्विंटल ली थी गेहूं। तो हमारा अभी भी ये ना मतलब 45 किलो के करीब ये गेहूं होगा। तो अब मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था भी मैंने पहले ही ये चीज़ों का ध्यान क्यों नहीं दिया। एक तो नीचे स्टोर होता है और कभी मैंने टेंशन नहीं ली भी मुझे गेहूं स्टोर करना है। वो पापा ही करते थे, जहाँ हस्बैंड लोग ही देखते थे वो कैसे करना है। मेरा गेहूं 2 साल के करीब होने वाला अभी तक वैसे का वैसा है, कोई ख़राब नहीं हुआ, कोई इसका आटा नहीं बना। ये लास्ट वाला दिखा रही हूँ जो लास्ट में सेक्शन था। और इतना ज़्यादा मुझे ना इस चीज़ का हो रहा था भी पहले इतनी इतनी गेहूं हमारी ख़राब जाती थी, गौशाला देनी पड़ती थी। और वाकई में ना गेहूं को धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल, पता नहीं क्यों ख़राब होती थी नीचे, मुझे भी समझ में नहीं आता। मैंने इसमें ना देखिए ये क्या नीम के पत्ते सुखा के इस है ना हैंकी में मैंने बांध के रख दिया था। और इसमें देखिए कुछ कुछ सुसरियाँ हैं, मुझे लगता है नीम की वजह से। मैंने इसमें लहसुन भी बहुत डाला था, आई 3-4 किलो लहसुन डाला था, इसकी वजह से ना ये देखिए सुसरियाँ हैं, मगर इतनी ज़्यादा नहीं है। ना ही इन्होंने गेहूं को ख़राब किया, अगर सुसरियाँ ये मरी हुई हैं वो गेहूं को ख़राब नहीं किया। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना देख के भी, हाँ भी मेरा गेहूं अच्छा खासा ठीक रहा। इसमें मैंने माचिस डाली थी और एक मैंने ना हल्दी, एक दिन मुझे लगा था जैसे चींटियाँ बढ़ गई और मैंने हल्दी डाल दी थी इसमें। और उसके बाद मैंने डाले था लहसुन। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, नीम वगैरह डाल के, सूखे पत्ते। और अंदर से भी ये पूरा साफ़ है। हमारा जो नीचे वाला है ना बॉक्स है गेहूं का, वो तो ख़राब भी हो चुका, पता नहीं अंदर से है ना अजीब सा हो जाता था। मुझे तो सच में समझ में नहीं आता और मुझे ये लगता था मैं क्या करूं। उस टाइम मुझे भी समझ में नहीं आता था भी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। जब मैंने ये बॉक्स लिया ना, मैंने खुद सारी चीज़ें स्टोर की, तो ये बहुत अच्छा रहा। तो वाकई में कभी कभी क्या होता है हमें नहीं समझ में आता, टाइम के साथ चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, उसे संभालने का, क्लीन करने का, या क्या चीज़ प्रोसीजर वो हमें टाइम के साथ ही आता है। जहाँ हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमें बता सकते हैं इसको ऐसे करना चाहिए। जैसे मेरी मदर इन लॉ नहीं हो, मे भी वो होते तो बताते भी गेहूं को किस तरह से स्टोर करना है। इतने सालों बाद अब जाके कहीं मुझे समझ में आया। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, जितना गेहूं हमने 3 क्विंटल लिया 2 सालों हमने यूज़ किया, इतना तो हमारा हर साल ख़राब होता था, जो हमें आटा बन जाता था, जो सुसरी लग जाती थी। और ये जो बॉक्स मैंने गेहूँ का बनवाया है, और मैं सच बताऊँ ये मैंने ना खुद कस्टमाइज़ करवाया था अपने अकॉर्डिंग। जैसे इसके बैक साइड पे भी आपने देखा ना, वो होल था निकालने के लिए गेहूं, और एक साइड पे है, जिस साइड मैं खड़ी हूँ इस साइड पे भी मैंने होल रखवाया था स्पेशली, ताकि मैं दोनों साइड इसे यूज़ कर सकूँ। इन फ्यूचर अगर मुझे कहीं और भी ये रखना होगा ना सीधे साइड पे, तो दूसरे साइड से गेहूँ निकाल सकते हैं। इस हिसाब से मैंने ये 2 तरह का मैंने इसके डोर रखवाए थे। और ये जो गेहूँ मैंने ना रखा हुआ था, ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई है, तो अभी इसे मैं फेंकने वाली हूँ। इसको भी है ना आई थिंक 2 साल होने वाले हैं। तो ये मेरे पास आर्टिफिशियल पड़ा था, मैंने ये रख दिया, मुझे ये था चलो थोड़ी लुक भी चेंज हो जाएगी। और इस गेहूं के बॉक्स के ऊपर मैंने ना वॉलपेपर लगाया था जब इसमें गेहूं था, इसीलिए आपने देखा होगा 2 साइड पे नहीं लगा हुआ है, बाकी सारा अच्छे से। अच्छा, इसके ऊपर इतने अच्छे से लगा, एक साइड पे ही हमारे से मतलब थोड़ा ना इसमें बबल्स आए थे। अदरवाइज़ ये गेहूं का मतलब जो मैंने है ना गेहूं के ऊपर ये वॉलपेपर लगाया बहुत अच्छे से लगा था, और बिल्कुल भी इसमें ना बबल्स नहीं आए सामने की साइड में। इसी वजह से जब कोई देखता है ना, किसी को लगता है शायद ये ना कोई क्रॉकरी यूनिट है, जहाँ ये फ्रिज है। हमारे यहाँ पे तो आंटी बोल देते हैं ये छोटू सा फ्रिज है तुम्हारा, उनको ये फ्रिज लगता था। तो फटाफट से वो मैंने एरिया क्लीन किया, क्योंकि अभी हाउस हेल्पर भी आने वाले हैं, और मैंने कुशन कवर सारे धोए थे, और उनको अभी मैंने कुशन पे चढ़ा दूंगी। और बेटी साथ में मेरी थोड़ी हेल्प कर रही है, उसके बाद ये अपना पढ़ने के लिए बैठ जाएगी। तो ये काम मेरे ना सुबह 7 के साथ चल रहे हैं। तो हाउस हेल्पर आने के पहले मैं वो 12 बजे के करीब आती, मेरी कोशिश होती है भी मैं ना अपना बेडरूम, लिविंग रूम ये सेट कर दूँ उनके आने से पहले। तो जैसे जो अभी आए तो ये पहले नीचे झाड़ू लगा के आ जाते हैं ना, तो 10-15 मिनट भी होते हैं, मुझे पता होता है अभी ये आ गए हैं, तो उसी हिसाब से काम करती हूँ। और मैंने लिविंग रूम के भी सारे कुशन कवर धोए थे ना, तो अभी उनको साथ के साथ है ना मैं कवर चढ़ा दूंगी। और बेटी देखिए ये टी शर्ट है तो हमने रख ली, जैस्मिन तो ये छोड़ी नहीं। हस्बैंड को इतना गुस्सा आ रहा है ना भी मैं अपने लिए टी शर्ट से लेके आया था, तुम लोग मुझे दे ही नहीं रहे हो। बेटे वाली तो उनको डांट के ले ली, और उस बेटे ने उनकी पहनी थी ना जैस्मिन, ये रेड वाली दे ही नहीं रही, बोल रही मैं रोज़ पहनूंगी, डरा कब पहनेंगे। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना जब चिढ़ रहे थे। तो मैंने लिविंग रूम अपना साथ के साथ सेट कर दिया, और ये हाउस हेल्पर मेरे है ना झाड़ू लगा के क्लीन करके चले जाएंगे, और जो सामान थोड़ा बहुत मेरा संभालने वाला वो मैं संभाल लूँगी। अच्छा, गेहूँ निकालने से एक दिक्कत ये हो गई, जैस्मिन को डस्ट से थोड़ी एलर्जी है, खासतौर पे गेहूँ जिस सीज़न में गेहूँ कटता है ना, जहाँ गेहूँ आने वाला होता है,
तब इसे थोड़ी दिक्कत होती है। जब मैंने ये निकाला ना तो पता नहीं, बोल रही थी मम्मा मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है, मैं क्या करूँ। तो मैंने इसे गर्म पानी वगैरह दिया। मुझे नहीं लगा था अभी इतने साल पुराना, जैसे 2 साल तो हो ही गए गेहूँ को, तो ये जब निकालूंगी इसे दिक्कत आई, इसे थोड़ी सी आई क्योंकि थोड़ी सी डस्ट थी उसमें, आटा तो था ही नहीं। तो कपड़े भी मेरे धुल गए थे, उनको मैं छत पे डाल के आ गई सूखने के लिए। आजकल तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं कपड़े क्योंकि धूप बहुत अच्छी खासी निकल रही है। और मैं जो मेरे बर्तन थे मैंने फटाफट से अपने बर्तन क्लीन किए। ये काम मैं लास्ट में ही करती हूँ क्योंकि बाकी काम जब हो जाते हैं ना, देखिए किचन तो लास्ट में भी क्लीन हो जाता है। अचानक से कोई आ जाए ना, लिविंग रूम नहीं बिखरा होना चाहिए। मेरी कोशिश रहती है भाई मैं फटाफट से वही सेट कर दूँ। और देखिए घर पूरा मेरा अच्छे से क्लीन हो गया। अभी लिविंग रूम को भी मैं ना कुछ टाइम बाद अच्छे से ना मैं इसका डीप क्लीनिंग करूँगी। पहले यहाँ पे एक वाइट रैक था, आप लोगों ने देखा होगा, ये यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है और इसका एक पार्ट मैंने किचन के अंदर यूज़ किया है। और अब घर पूरा क्लीन हो गया, ये एरिया भी क्लीन हो गया। तो होली के दिन मैं मंदिर अपना क्लीन कर लूँगी, इसलिए मैंने मंदिर नहीं क्लीन किया क्योंकि एक इस दिन इस नेक्स्ट डे तो है ना, वो था ग्रहण था ना, तो जिस वजह से क्या है फिर मैंने पेंटिंग करके बोल रहे थे मूर्तियों को हाथ नहीं लगाते हैं, जब मंदिर को नहीं करते, कवर करके रखना है। तो फिर मैंने सोचा भी चलो ये मैं ना बाद में होली वाले दिन देख लूँ, बेटी को बोलूँगी जब मैं खुद। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम हो गया है, मुझे लेने जाना है कृष्णा को। आजा जैस्मीन। तो ये मैडम आराम से आ रही, लॉक लग आगे, ये वाला लॉक ना लगा है, लॉक लगा के ते लाइट्स ऑफ करके आ जाना, ठीक है नीचे। तो मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि अभी कृष्णा को लेके आने का टाइम हो गया। जो उसका पेपर था सुबह जाते टाइम का शूट करना भूल गई। अरे बाप रे, एक्टिवा निकालने वाली है, नहीं चाहिए। तो चलिए अभी जाती हूँ। और जैसे जैस्मिन घर पे होती है वो तो है ना आ जाती है भी, चलो मैं किशु को मम्मा मैं साथ में लेने जाती हूँ। जब दीदी जाते वो नहीं आता, बोलता ना ना मैं तो खेलूंगा, मैं अपना खेलने का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। दोनों का इतना अलग है। जैस्मिन को ये था मैं देखूँ जब वो पेपर दे के आएगा, उसे बड़ा होता है। ये नहीं, ये यार यहाँ पे कपड़े चेंज नहीं कर रहा था। मैंने बोला मैं ऐसे ही चेंज कर दूंगी, तुम्हारे निकाल दूंगी कपड़े। बोल रहा है वीडियो ना, मेरी बेइज्जती मत करवाना मम्मा, सभी शेम शेम करेंगे मुझे। और मेरे कपड़े फोल्ड करने वाले थे अभी, साथ के साथ मैंने ना विंटर के कपड़े भी संभालने शुरू किए हुए हैं। वो मैंने ना अपना बैग बाहर निकाला हुआ है, जैसे ही विंटर का कोई कपड़ा धुलता है ना मैं साथ के साथ रखती रहती हूँ। और ये प्रेस वाले भी कपड़े बांध के अभी रख दूंगी। ये छोटे छोटे कामों में पता नहीं चलता, मगर टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। जब हम करते हैं ना तब नहीं पता चलता भी 2 मिनट का तो काम है, जब देखते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कपड़े फोल्ड करने में। तो कपड़े फोल्ड करके मैंने अलमीरा में सेट कर दिया, मंदिर का कवर कर दिया अभी, और लाइट्स वगैरह ऑफ कर दिया। और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि अभी इन लोगों ने लंच वगैरह भी करना है। तो यहाँ पे मैं लंच इनका ना कर रही थी गर्म। सुबह मैंने आलू की सब्जी बना दी थी क्योंकि इससे पहले मैंने, आप लोगों ने देखा होगा जो व्लॉग, उसमें मैंने राजमा बनाए थे। और जिस दिन राजमा बनते हैं हमारे घर में थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। इनको तो ये था 2 दिन हमें राजमा ही देते रहो। तो मैंने मक्खन भी निकाला था और अभी है ना ये मक्खन मैंने फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था। ये अच्छे से धो के और इसे अभी घी बनने के लिए मैं रख दूंगी। और जो पानी है वो नीचे है ना मैं डॉगियों को डाल के आ जाऊंगी। हमारे यहाँ पे है ना दूध, ये जो मक्खन निकालते हैं ना, दूध निकलता है, जो पानी निकलता है, ये डॉगी बहुत खुश होकर पीते हैं। तो हमने तकरीबन सभी घर के आगे एक एक इस तरह का बर्तन है ही, वो अपने है ना इसमें डाल के कुछ भी खाने पीने की चीज़ होती है जानवरों के लिए डाल देते हैं। तो इसी वीडियो का एंड मैंने यहीं पे करती हूँ। कल मिलूंगी आप लोगों को नए व्लॉग में। आई होप आज शायद मैं रात को एक व्लॉग डाल दूँ। बाय बाय।